Hello everyone. Now we have already completed spot rate, spot curve and valuation of bonds, coupon paying bond using spot rate curve, and the concept was no arbitrage pricing. Everything we have done. Now one more related concept is par rate and par rate curve. तो अब ये पार रेट क्या है? जैसा नाम वैसा ही काम, पार रेट. पार मींस द बॉन्ड शुड ट्रेड एट पार. इस वाईटीएम पे बॉन्ड इशू करें जिससे कि बॉन्ड की प्राइस पार वैल्यू के बराबर हो जाए. ना अब ये वाईटीएम कैसे कैलकुलेट होगा? ये वाईटीएम कैसे कैलकुलेट होगा? तो ये अगेन ये पार रेट कैसे कैलकुलेट होगी? ये पार रेट डिराइव वापस हम स्पॉट रेट से ही करेंगे. न्यूमेरिकल बनता है, पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं. कॉन्सेप्ट इज ए पार रेट इज द वाईटीएम, इज अ वाईटीएम. ऐसा लगता है कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो कूपन रेट कैलकुलेट हो रहा है, बट दिस इज ए वाईटीएम दैट मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैश फ्लो इक्वल्स टू पार वैल्यू. तो जब बॉन्ड के कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू पार वैल्यू के बराबर होगा तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली ट्रेड किस पे करेगा? अपने फेस वैल्यू पार वैल्यू पे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा. तो हम यहां पर एक ऐसा वाईटीएम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बॉन्ड आज इशू करें और बॉन्ड को हम फेस वैल्यू पे इशू करना चाहते हैं तो इफेक्टिवली हमें कितनी वाईटीएम इन्वेस्टर्स को देनी पड़ेगी, हाउ मच वाईटीएम वी आर एक्चुअली कमिटिंग टू इन्वेस्टर्स. तो और ये कैलकुलेशन हम अभी इजी रखने के लिए कहां पर कर रहे हैं? ऑन अ कूपन पेमेंट डेट. इट मींस आपका फ्लैट प्राइस और फुल प्राइस दोनों सेम है. इस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे अगेन यूजिंग दीज जीरो कूपन रेट्स और स्पॉट रेट्स. जीरो कूपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाईटीएम. स्पॉट रेट्स क्या था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीरो कूपन बॉन्ड का वाईटीएम था. उन स्पॉट रेट्स को ही हम यूज करेंगे बिकॉज डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग वो रेट्स हमारे पास में मार्केट में अवेलेबल होगी. उन रेट्स को यूज करके हम एक ऐसा वाईटीएम कैलकुलेट करेंगे जो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा अगर हमें अपने बॉन्ड को फेस वैल्यू पे इशू करना है. अगेन वी आर हियर वर्किंग ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओनली बिकॉज अगर अदरवाइज देन गवर्नमेंट बॉन्ड पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो उसमें क्रेडिट रिस्क के कारण देयर विल बी सम जेड स्प्रेड इंक्लूडेड इन दी योर डिस्काउंटिंग रेट. तो लेट्स गो फॉर दैट. सो कैलकुलेशन इक्वेशन पे आते हैं. पहले हमारे जो प्रीवियस एग्जांपल हमने स्पॉट रेट्स के लिए यूज किया था हम उसी को यूज कर लेते हैं. तो 4-year spot rates are already available in the market. What are the 4-year spot rate? 4-year spot rate are year 1, year 2, year 3 and year 4. Z bond government securities spot rates are 8, 9, 10 and 11. हम इसी डेटा को अगेन यूज कर रहे हैं. नाउ ये हमारी स्पॉट रेट है एंड लेट्स से दिस इज ए. नाउ कूपन रेट हमारे पास में मिसिंग होगा बिकॉज अब मैंने कहा था ये तो वाईटीएम हम कैलकुलेट कर रहे हैं. कूपन रेट क्यों मिसिंग है? रीजन बीइंग जब हमने बॉन्ड का वैल्यूएशन किया था तो बॉन्ड के वैल्यूएशन में हमने सीखा था कि अगर हम कूपन रेट इफ बॉन्ड इज रिडीमिंग एट पार, if bond is redeeming at par, then bond will trade at face value if coupon rate is equals to YTM. कंडीशन क्या था कि bond is redeeming, bond redemption value is equals to par value. Calculation is done on valuation date is your coupon payment date. कूपन पेमेंट डेट के बाद में एक्रूड इंटरेस्ट के कारण फुल प्राइस में चेंजेस आ जाएंगे. कूपन पेमेंट डेट उस केस में अगर
बॉन्ड का कूपन रेट और वाईटीएम इक्वल है तो बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पार वैल्यू। दो और सिचुएशंस भी थी, अगर कूपन रेट वाईटीएम रेट से ज्यादा है, डिजायर्ड यील्ड से ज्यादा है, बॉन्ड विल ट्रेड एट प्रीमियम, एंड वाइस वर्सा, अगर कूपन रेट कम है वाईटीएम से, डिजायर्ड वाईटीएम से, देन आपका बॉन्ड क्या होगा, डिस्काउंट पे ट्रेड होगा। उसी थ्योरी को हम यूज कर रहे हैं यहां पर जेड बॉन्ड के लिए। जेड बॉन्ड के स्पॉट रेट्स को यूज करके एक ऐसी यील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे कि हमारा बॉन्ड, रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा बॉन्ड किस पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, हमारा बॉन्ड फेस वैल्यू पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये हमें टर्म स्ट्रक्चर को समझने के लिए और ज्यादा हेल्प करेगा। आगे जाके हम देखेंगे रिलेशनशिप स्पॉट रेट, पार रेट एंड फॉरवर्ड रेट्स में, वहां पर हमें थोड़ा सा इसका यूज होगा। देखते हैं क्या करना है। अगर ये 4 इयर्स का बॉन्ड है, देन योर प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू पीएमटी अपॉन 1 प्लस आर पावर 1, पीएमटी 1 प्लस आर पावर 2 प्लस पीएमटी अपॉन 1 प्लस आर पावर 3 एंड पीएमटी प्लस फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर पावर 4। इस केस में आपका प्रेजेंट वैल्यू 100, फेस वैल्यू 100 तभी होगा जब आपका वाईटीएम और आपका कूपन रेट क्या होगा, सेम होगा। अब ना तो हमारे पास कूपन रेट है, क्योंकि कूपन रेट ही तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और वाईटीएम भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने इसी इक्वेशन में बॉन्ड की वैल्यूएशन करने के लिए स्पॉट रेट का भी यूज किया था। तो इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले हमें स्पॉट रेट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है। तो यहां पर हमारी दूसरी इक्वेशन जो हमने स्पॉट रेट्स को यूज करके बनाई थी, पीवी इज इक्वल्स टू पीएमटी। ऑफकोर्स हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ही कूपन पेइंग बॉन्ड पे, कि गवर्नमेंट अगर अपनी बॉन्ड को पार वैल्यू पे इशू करना चाहती है तो एट व्हाट डिजायर्ड यील्ड दे हैव टू इशू 1 प्लस जेड बॉन्ड यील्ड फॉर 1 ईयर पावर 1, पीएमटी अपॉन 1 प्लस Z2 पावर 2, PMT upon 1 plus Z3 power 3 and PMT plus face value upon 1 plus Z4 power 4। अब हमारे पास यहां अवेलेबल क्या है, हमें यह पता है कि हमें इसे 100 पे लाना है, दिस इज द टारगेट। रिडम्पशन 100 पे ही होगा, दैट इज द फेस वैल्यू। हमारे पास में ये स्पॉट रेट्स अवेलेबल है, ये स्पॉट रेट्स अवेलेबल है। मिसिंग क्या है, कूपन रेट, दिस इज मिसिंग नाउ। और अगर एक बार कूपन रेट आइडेंटिफाई हो गई तो हमें एक चीज पता है, बॉन्ड तभी पार वैल्यू पे ट्रेड करेगा जब उसकी कूपन रेट और वाईटीएम क्या होगी, सेम होगी। लेट्स गो फॉर इट। तो अगर हम अपने इस डेटा के साथ में काम करें तो दिस विल बी योर 100 इक्वल्स टू पीएमटी इज मिसिंग, द फर्स्ट कूपन इज मिसिंग, स्पॉट रेट इज 8%, 1.08 प्लस पीएमटी सेकेंड कूपन 1.09 स्क्वायर, PMT upon 1.10 cube and PMT plus future value upon 1.11 power 4. And this future value is also equals to 100. Redemption is at par. So let's calculate the data. This is equals to PMT common 1 upon 1.08 plus 1 upon 1.09 square plus 1 upon 1.10 cube and 1 upon 1.11 power 4 plus 100 on 1.11 power 4. So let's calculate the data. 100 over 1.11 power 4 is equals to 65.8731. So this is going to give you 100 equals to PMT multiplied by plus 65.8731. Let's calculate the value in the bracket. This is 1 divided by 1.08 or 1 divided by 1.09 square equals to
1 divided by 1.1 divided by 1.1 square equals to, and 1 divided by 1.11, let's see what is the value. The value is 3.1777. 3.1777. So we have got the value of the discounting factor using the spot rates. So let's calculate the PMT. PMT is equals to 100 minus 65.8731 divided by 3.1777 gives you 10.7395. This is the coupon, annual coupon, because we are working on annual frequency. It can be semi-annual, then we have to use respective spot rates. So now what is the coupon rate? Coupon rate is equals to 10.7395 divided by 100, the face value, par value into 100 gives you the rate of 10.73 or 74% or 7395. Let's round, let's not go for rounding. So if the bond is issued at a yield of YTM of 10.7395% and coupon rate is 10.7395%, the bond will trade at par. We know that. Let's test it with the spot rates what we have used. So let's calculate in the reverse order. 10.7395 is our coupon, divide by 1.08 plus 10.7395 your second coupon, divide by 1.09 square. 10.7395 upon 1.10 cube. 10.7395 plus 100 over 1.11 power 4. Let's find out whether it is coming as 100 or not. So it is, divide by 1.08. The first coupon's present value 10.7395 divided by 1.09 square. The second coupon's present value 1.10 yx3 reciprocal multiplied by 10.7395. The third coupon's present value and last 110.7395 over 1.11 plus this is going to give you 99.9999, which is almost equals to 100. This means that if government issue a coupon paying bond, 4-year coupon, annual coupon paying bond, and the coupon rate government fixes as 10.7395%, then the bond will trade at par. And on the reverse side, since bond is trading at par and redeeming at par, the coupon rate is equals to the effective yield what investor is going to generate. So ये हमारा एक तरीके का YTM हो गया कि 4 साल का बॉन्ड जो कि पार पे इशू हो रहा है और पार पे रिडीम हो रहा है, और अगर स्पॉट रेट 8, 9, 10 एंड 11 है रेस्पेक्टिव टाइमिंग के अकॉर्डिंग कैश फ्लो के, तो बॉन्ड इफेक्टिवली आपको कितना रिटर्न देगा? 10.7395%, जो कि कूपन रेट है उसी के बराबर का आपका यील्ड भी रहेगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार रेट, और इसको और डिटेल में लेंगे जब हम स्पॉट रेट, पार रेट और फॉरवर्ड रेट तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे. तो डन. थैंक यू सो मच.